क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे पुराना मंदिर या सबसे पुरानी मूर्ति कहाँ मिली है? अगर आप सोच रहे हैं कि वो भारत में होगी तो आप बिल्कुल गलत है। हाल ही में सऊदी अरब के अल्फा रेगिस्तान में 8000 साल पुराना एक मंदिर मिला है और जर्मनी की एक ठंडी गुफा में 40,000 साल पुरानी एक ऐसी मूर्ति मिली है जो बिल्कुल भगवान नरसिम्हा जैसी दिखती है। आखिर कैसे वो सभ्यताएं जो आज से हजारों साल पहले दुनिया के अलग अलग कोने में खत्म हो गई हैं, वो आज सबूत बनकर चीख चीख कर बता रही हैं कि सनातन धर्म कभी सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का धर्म था। जब भी हम दुनिया के सबसे पुराने धार्मिक स्थलों की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में मिस्र के पिरामिड आते हैं, लेकिन टर्की के गोबेकली टेपे नाम की एक जगह जमीन से निकलकर बाहर आई है जो पिरामिड से भी करीबन 7000 साल ज्यादा पुरानी है। वैज्ञानिकों की कार्बन डेटिंग ने साबित कर दिया है कि यह मंदिर लगभग 12000 साल पुराने हैं। जब दुनिया भर के पुरातत्ववेत्ता यहाँ पहुंचे तो उनका दिमाग सुन्न हो गया। यहाँ टी आकार के बहुत बड़े बड़े पत्थरों के खंभे मिले हैं जिन्हें आज कई इतिहासकार शिवलिंग का सबसे शुरुआती रूप मानते हैं। इन खंभों पर सांपों, सांड मतलब बेल और मगरमच्छ की नक्काशी बनी हुई है। ये बिल्कुल वही जानवर हैं जो सदियों से हमारे हिंदू भगवानों के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं, जैसे शिव जी का नंदी या फिर भगवान विष्णु का शेषनाग। यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। कुछ मॉडर्न इतिहासकार कहते हैं कि हमारी वैदिक सभ्यता मुश्किल से 5000 साल पुरानी है, लेकिन जरा सोचिए अगर ऐसा है तो 12000 साल पहले टर्की में सूर्य पूजा और शिवलिंग जैसी आकृतियां कौन बना रहा था? लेकिन ये रहस्य तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के सबसे पुरानी इंसानों के हाथों से बनाई गई मूर्ति कोई आम आकृति नहीं बल्कि बिल्कुल हमारे भगवान जैसी दिखती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर दुनिया की सबसे पुरानी मूर्ति की बात करें तो वह कोई आम इंसान या जानवर की नहीं बल्कि एक अजीब सी रचना है, आधा शेर और आधा इंसान। जर्मनी की एक ठंडी गुफा में लॉयंसमेन नाम की एक मशहूर और एक 40,000 साल पुरानी मूर्ति मिली है। उस जमाने में इंसान शिकार करते थे और गुफाओं में रहते थे, लेकिन उन्होंने एक विशाल हाथी मतलब मैमथ के दांतों को काटकर इतनी शानदार कलाकारी की है। अब सोचिए, क्या ये मूर्ति आपको हमारी किसी कहानी की याद नहीं दिलाती है? जी हाँ, ये हूबहू भगवान नरसिम्हा के स्वरूप जैसी लगती है। कुछ आधुनिक वैज्ञानिक इसे शैमनिज्म या फिर उस समय के इंसानों की सिर्फ कल्पना कहकर टाल देते हैं, लेकिन सनातन धर्म के विद्वान मानते हैं कि यह इस बात का सबूत है कि नरसिंह अवतार का ज्ञान सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था बल्कि किसी जमाने में यह पूरी दुनिया के लोगों के दिमाग में बसा हुआ था। लेकिन बात सिर्फ मूर्ति और मंदिर तक खत्म नहीं होती है। क्या आपको पता है कि हमारे भगवानों के नाम हजारों किलोमीटर दूर एक ऐसे देश के पुराने दस्तावेजों में मिले हैं जहां आज भयंकर युद्ध चल रहा है? ये बात है आज से करीबन 3700 साल पहले के तुर्की मतलब एंटोलिया और सीरिया के बीच में हिताई और मित्ती नाम के दो साम्राज्यों के एक भयंकर युद्ध के बाद में शांति समझौता मतलब पीस ट्रीटी की है। इस शांति समझौते को पत्थर पर उकेरा गया, लेकिन हैरानी की बात यह नहीं थी कि समझौता हुआ था। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने अपनी कसम जिन देवी देवताओं के नाम पर खाई थी वो कोई और नहीं बल्कि हमारे वैदिक देवता थे। पत्थरों पर साफ साफ इंद्र, मित्र, वरुण और नातस्य, जिन्हें हम अश्विनी कुमार कहते हैं, उनका नाम लिखा हुआ था। और तो और उनके पास घोड़ों को ट्रेन करने की किताब भी मिली है जिसमें पूरी तरह से संस्कृत गिनती का इस्तेमाल हुआ है। एका 1 के लिए, 13 3 के लिए, पंजा 5 के लिए और सत 7 के लिए। सोचिए, सीरिया के रेगिस्तान में जहां आज हम सनातन धर्म की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, वहां 3700 साल पहले राजा हमारे देवी देवताओं की कसम खा रहे थे। लेकिन ये सारे सबूत हमें एक ही दिशा में क्यों ले जा रहे हैं? क्या दुनिया में किसी समय एक ही सनातन साम्राज्य था? अगर हम इस पूरी पजल्स को जोड़ें तो एक बहुत ही बड़ी तस्वीर सामने आती है। जापान के समुद्र के अंदर एक योगानुमी स्मारक मिला है। वहां पानी के नीचे एक पूरा का पूरा शहर दबा हुआ है जो बिल्कुल द्वारका नगरी या फिर तमिल साहित्य के कुमारी कंदम की तरह उनकी कहानियों से मेल खाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि करीबन 10,000 साल पहले दुनिया का तापमान अचानक बदला और भयंकर बाढ़ आई जिससे कई प्राचीन सभ्यताएं पानी में डूब गई। यही तो हमारी पुराणों का प्रलय है, जब मत्स्य अवतार ने मनु को उस महाप्रलय से बचाया था। ऐसे लगता है कि गोबेकली टेपे के मंदिर को उसी प्रलय से बचे हुए लोगों ने बनाया था ताकि वो अपने प्राचीन ज्ञान को धरती के अगले युग में भी बचा सके। तो आखिर ये सब हमें क्या सिखाता है? आज मॉडर्न साइंस और इतिहासकार ये मानते हैं कि ये सब अलग अलग सभ्यताएं थी जो वक्त के साथ खत्म हो गई, लेकिन जब हम जेनेटिक्स,
भाषा और इन पुरानी मूर्तियों को एक साथ रखकर देखते हैं तो जो सच्चाई सामने आती है वो चौंका देती है। सनातन धर्म का मतलब ही है कि वो नियम जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। दुनिया की सबसे पुरानी गुफाओं से लेकर इंडोनेशिया के पहाड़ों और सीरिया के दस्तावेजों तक हर जगह हमारे सनातन धर्म की परछाई थी। भले ही आज वो सभ्यताएं टूट गई हों, लेकिन उनका मूल, उनके संस्कार और उनका ढांचा आज भी भारत भूमि में सनातन धर्म के रूप में जीवित है। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे कहे कि हमारा इतिहास 5000 साल पुराना है बस, तो उसे ये सबूत दिखा देना, क्योंकि सनातन धर्म का इतिहास किसी तारीख में कैद नहीं किया जा सकता है। वो तो तब से है जब से ये ब्रह्मांड है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा, और अभी कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का एक नया ऑप्शन आया तो इस वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। और हम इसी तरह से हिंदू धर्म से जुड़े हुए रोचक विषयों पर वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही रोचक विषय के वीडियो पर।